डिफाइन करते हो अपनी सक्सेस को। तुम इंजीनियर हो अपनी सक्सेस के, तुम निर्माता हो, तुम स्रोत हो। अब मैं तुम्हें बात बताता हूं, सिस्टम का कोई पॉइंट है ही नहीं एग्जाम से। ये चीज लोग समझते नहीं है। तुमको जिंदगी में ताकतवर बनना है, ऐसे सोचो। मेरे को पावरफुल बनना है लाइफ में। पावरफुल बनने की यूटिलिटी और उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो क्या तुम्हें लगता है एग्जाम है, नौकरी है, पैसा है? वो है सोशल रिस्पेक्ट, वो है सोशल स्टैंडिंग, वो है सामने तुम्हारे जितने मेट सिलेक्शन में तुम्हारी हेल्प होगी, वो है अपस्टैंडिंग तुम्हारी सोसाइटी में, स्टेटस में, सेल्फ एफिकेसी में, सेल्फ रिस्पेक्ट में। तुम अपने आप को कैसे देखते हो, तुम कितनी चीजें हैं जो अपने अंदर अपने बारे में अज्यूम करके अभी बैठे हो कि तुम्हारे अंदर नहीं है, जो कि तुम जानोगे तुम्हारे अंदर थी, जो कि तुम कभी जान ही ना पाते अगर तुमने कोशिश ना करी होती। कोशिश करना, दांव मारना, हाथ पैर मारना, अपने आप को आगे बढ़ाना, नई नई चीजों में हाथ डालना, ओपननेस, एक्सप्लोरेशन में पता है सेल्फ डिस्कवरी होती है। तो अगर तुम्हारे एग्जाम है जीवन का कुल मिला के, तो बेटा बुरा मत मानना, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है एक साइकोलॉजिकल लेवल पे, एक सोशियो साइकोलॉजिकल लेवल पे तुम्हारे साथ खिलवाड़ हुआ है, जहां पे तुम्हारे को ये काटा गया कि जीवन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम। तुम्हें लगता है एग्जाम जीवन से इंपॉर्टेंट चीज है, या जीवन में जो खेल रहा है बहुत खतरनाक लेवल पे, वो एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो तेरे को जीवन में खेलना बहुत खतरनाक स्केल पे, या तेरे को सिर्फ एग्जाम के एक टिटपुंजे की तरह एग्जाम, तेरे को बस ये है कि मेरा एग्जाम निकल जाए, अरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, मैं कुछ हूं। लौड़े से हो तुम कुछ, घंटा हो तुम कुछ। अगर तुम्हें लगता है एग्जाम से, तुम्हारे एक नंबर से तुम्हारी वैल्यू हो रही है, तुम कुछ नहीं हो। तुम एक सोसाइटल स्पेस में, जिसको एक 100 लोगों से 1,00,000 लोगों के ग्रुपिंग में लोगों ने एक काउंट में एक नंबर को एक वैल्यू असाइन कर दिया और तुम्हें लग रहा है वो वैल्यू में नंबर है। मैं वो उस पे मत जाओ, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। वो वैल्यू सिस्टम अगर ध्वस्त हो जाए, एक बम आए गिर जाए, तुम्हारे स्कूल में नष्ट हो जाए, स्कूल तुम्हारा सीबीएसई आईसीएसई जो भी सब नष्ट हो जाए सेकंड में, और फिर सिर्फ 1,00,000 इंसान बचे हैं, उनमें भी सिस्टम्स वही होंगे किसी ना किसी तरह के डिटरमिन करने के, कौन बेटर है, कौन तीव्र है, कौन शक्तिशाली है, होंगे। मैं कह रहा हूं इंसानी रूप में, छूत इंसानी रूप में, सांसारिक रूप में नहीं। तुम खतरनाक बनो, तुम्हारी सारी चीजों को अगर हटा दिया जाए, धो दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो भी तुम एज अ बीइंग जब स्टैंड करते हो किसी भी धरती पे, जहां पे अभी तुम अमेरिका के, तुम जहां इंडिया से जितनी भी ले लो क्रेडिटेशंस, लाइक हमने तो बोर्ड में ये फोड़ा था, तुम चले जाओ जर्मनी, कोई बोर्ड होता ही नहीं वहां पे, फिर क्या करोगे? वहां बताओगे मैंने बोर्ड में इतना तो फोड़ा, उनका हमें पता ही नहीं बोर्ड क्या होता है। तुम्हारी चीज की औकात, जिसको तुम औकात कह रहे हो, वो ज्योग्राफिकल औकात है, वो सीमित है वहीं तक जितने तुम्हारे ग्रुप के लोग उसको पहचानते हैं। मैं कह रहा हूं इंसान किसी भी पृथ्वी के स्थान पे खड़ा हो जाए 2 पैर लेके, और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उसके दिमाग क्या तुम बना चुके हो, उसने क्या चीजों को डेवलप किया है, वो रिप्रेजेंट करेंगी जब, तब तुम कहीं भी खड़े हो, तुम्हारी औकात होगी। उसको कहते हैं ताकतवर, उसको कहते हैं बुद्धिमान, शक्तिशाली। ये है बीइंग पावरफुल सिस्टम। इसलिए बॉडी भी बनाओ, इसलिए खाना खाना भी सीखो, खाना कुक करना भी सीखो, कुकिंग भी सीखो। क्यों? सेल्फ प्रोवाइड करना, सेल्फ रिलायंस, इन सब के कोर एलिमेंट्स है ये। जो इंसान अपने हाथों से अपने आप को खाना नहीं खिला सकता, सोचो कि इस लेवल की एक सर्वाइवल लेवल पे डिपेंडेंसी है दूसरों पे उस इंसान की। कभी सोचे हो फंडामेंटल कोर ह्यूमन लेवल पे तू अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकता, अपने पेट पे खाना नहीं भर सकता, क्योंकि तेरी गांड फट जाएगी कि पानी और ये चावल हैं, इनको मिलाते कैसे, कितने मिनट के लिए बॉईल करते, कितनी आग पे वो करते, मुझे ये भी नहीं पता। कितना बेसिक चीजें हैं कि मैं जो दाल कैसे बनाते तुम्हें नहीं आता। तो ये समझो भाई, जीवन का कोई ये एग्जाम से कहां अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। मैंने एग्जाम के लिए चीज कर ली, अबे जीवन में खेल में तू कहां है, कितने पानी में है? तेरे को अगर खड़ा कर दूं मैं अभी जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की टॉप यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड में तेरे को मैं भेज दूं, क्या तू अपने 2 पैरों पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है? तो 2 पैरों को जब खोपड़ी जो लगी हुई है उस पर, क्या उसके अंदर इतनी औकात है कि वहां पे भी तेरे को अगर भेजा जाए तो तेरा नाम हो, तेरे को लोग कहें कि हाँ ये कोई है, या तेरे को एक नंबर का चूतिया कहा जाए और तू टिका हुआ है ऑन द सोल बेसिस ऑफ कि मेरे को रिकॉग्निशन दो, क्योंकि मैंने एक एग्जाम में मैंने मार्क्स लाए, वो एग्जाम जो कि इंडिया में होता है, जो कि मे बी द पर्सन रिप्रेजेंट्स, जो तुम्हारी अपनी बुद्धि है, रिप्रेजेंट्स मोर हु यू आर, चाहे कहीं भी खड़े हो जाए। देन बहन जो एग्जाम में कितने मार्क्स लाए थे, एक सेकंड में तुम कौन हो वो जो प्रूव करे, खड़े हो, बैठे हो, कहीं पे भी हो, तुम्हारी विचारधारा क्या है, तुम्हारी सोच क्या है, तुमने कितना कल्टीवेट किया अपने आप को, तुमने अपने शरीर पे कितना काम किया है, तुमने अपनी बुद्धि पे कितना काम किया है। ये है बिकम पावरफुल सिस्टम। एग्जाम से उसका क्या लेना देना? एग्जाम तो एक सिंपल, उसके अंदर एक मेट्रिक है, बिकम्स रिच में आ जाएगा जो, या बिकम सक्सेसफुल में आ जाएगा जो, क्योंकि वो भी जरूरी चीज है, सक्सेसफुल बनना है, अमीर बनना है। बट क्या वो जीवन का आधार अमीर और सक्सेसफुल बनना है? तो तुम अमीर और सक्सेस के स्लेव हो ना। फिर वो तुम्हारे आगमन में नहीं है, वो तुम्हारे जो भी अम्ब्रेला है, जो तुम्हारी बीइंग है, उसके नीचे के सबसेट होना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल भी हूं अमंग्स सो मेनी फकिंग थिंग्स दैट आई एम।
शिव भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान के अंदर इतने सारे सबसेट्स आते हैं ना ऑफ द थिंग्स ही इज केपेबल ऑफ। उसी के अंदर एक सबसेट आता है शक्तिशाली भी है, उसी के अंदर एक सबसेट आता है उन्होंने चीजें भी करी हुई है, महापुरुष भी हैं तुम्हारे, डिस्ट्रॉयर भी, यानी कि कैपेबिलिटीज भी बहुत स्ट्रांग है। बट क्या वो सिर्फ वो है? नहीं, मेडिटेटर भी हैं। 40 एस्पेक्ट है ना जीवन के। तुम एक बीइंग हो, तुम्हारे बहुत एस्पेक्ट्स हैं। क्या तुम एग्जाम्स, रिच और सक्सेस के नीचे के टोटके क्यों बने हुए हो कि वो डिफाइन करते तुम क्या हो? तुम डिफाइन करते हो अपनी सक्सेस को। तुम इंजीनियर हो अपनी सक्सेस के, तुम निर्माता हो, तुम स्रोत हो। ऐसे देखो जीवन को जितने लोग भी देख रहे हैं, वरना टट्टे बने रहोगे जिंदगी में किसी ना किसी चीज के। सक्सेस, रिच, ये सब पीछे भागना बहुत जरूरी है, बट इसकी फिलॉसफी समझो। तुम इसके मोहताज नहीं हो, इनके लिए काम नहीं कर रहे हो तुम कि हमें एग्जाम के लिए पढ़ाई कर ली, एग्जाम जहां खत्म हो हमें छुट्टी मिल गई, काय करने के लिए? प्लेजर चेज करने के लिए, मुठ मारने के लिए, बैठ के दिन भर इंस्टाग्राम देखें, रील्स देखें। जीवन का आधार ये बन गया। फिर हमारी खुद की औकात डूब के कहां बन गई? इसमें। अपनी बीइंग को हमने मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि एक एग्जाम ने मेरी बीइंग को प्रोडक्टिव बनाया। एग्जाम जहां खत्म हो गया, मेरी बीइंग प्रोडक्टिव है ही नहीं एक्चुअल में, बहाना है मेरी जिंदगी में। मुझे एक्चुअल मजे के लिए जीने हैं, एग्जाम तो बहाना है, मुझे कभी कभी प्रोडक्टिव होना पड़ता है उसके लिए। सोचना इस बारे में। अगर तुम लग रहा है थोड़ा सा हार्श हो रहा हूं तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है इवेंचुअल, क्या फर्क पड़ता है? समझो इस चीज को। जो मैं इसलिए पता है ये बातें समझ में आते, कई लोग होते हैं ना आजकल बातें करो पैसा कमाओ, करोड़पति हो, तुम तो मटेरियलिज्म सिखा रहे हो, तुम चूतिया हो भोसड़ी के। तू ये समझ रहा है ना कि मैं तेरे को सिखा रहा हूं, मैं तेरे को भोसड़ी के खतरनाक बनना सिखा रहा हूं। उसका एक सबसेट पे एक वीडियो बनाते तो उसको थोड़ी मैं कह रहा हूं सबसेट को अपना भगवान बना ले। ये कब कहा मैंने? लेकिन ऐसे तो मटेरियलिज्म से सिखा, तो लैंड ना बनो तो अमीर, गरीब रहो मादरचोद। तो इकोनॉमिक रियलिटी देख ले, फाइनेंशियल रियलिटी देख ले, उसके पीछे फिजियोलॉजिकल रियलिटी देख ले, बायोलॉजिकल रियलिटी देख ले, एपिजेनेटिक रियलिटी देख ले। गरीब बच्चों में जो घरों में जिनमें कष्ट होता है, हार्श रियलिटी होती है, उनके बच्चों की वूम्ब में, जब बच्चा वूम्ब में होता है अपनी मां के, उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट में फर्क पड़ता है। इसको एपिजेनेटिक्स के अंदर काफी स्टडीज हो रही हैं। और वही एक मां जो एक कंप्लीट टॉक्सिक फ्री इन्वायरमेंट, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, यानी टॉक्सिसिटी फ्री है, उसमें स्ट्रेस नहीं है, फिजिकल स्ट्रेसर्स नहीं है, उसमें वो कर रहा है, तो उसकी जेनेटिक, उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है, उसका पूरा इफेक्ट डिफरेंट है। आईक्यू में फर्क पड़ता है भाई, सब चीजों से डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इंटेलिजेंस में। तो क्या बात है हमको तुम सिखा रहे हो? सृष्टि अलग नियमों से चल रही है, बकचोदी मत पेलो। 4 पन्ने पढ़ लिए ना, समझे नहीं हो कुछ तुम, बस 4 पन्ने पढ़ के अब आऊं करे कीवर्ड मिल गया, बहनचोद दौड़ दिया चूतिया की तरह। समझे लाड़ कुछ नहीं। अभी डिबेट में आकर गाने फट के हाथ में आ जाएंगे इनकी। 4-5 एंगल दे दो दर दर से, अरे ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं था। तो चूतिया हो ना बहुत छोड़ी के। हाउ टू कोल्ड अप्रोच विद गर्ल विद क्या है, विद इंटेंट। हाउ टू कोल्ड अप्रोच भाई करो, चाटे खाओ, मेरा क्या भाई, सीखो जीवन में। वैसे भारत में रह रहे हो, कोल्ड अप्रोच करोगे चप्पलें पड़ेंगी एक दिन। मैं दिल से बात बता दे रहा हूँ। डिफरेंट कंट्री ब्रो, डिफरेंट जियोग्राफी, डिफरेंट कल्चर। देयर इज एन एंटायर सब्जेक्ट कॉल्ड कल्चरल साइकोलॉजी फॉर अ रीजन। पूरा सब्जेक्ट है कल्चरल साइकोलॉजी, हल्की चीज नहीं है। एक दिन चप्पल जूते खाओगे, उस वक्त कहोगे कि भारतीय अमेरिकन तो नहीं होते हैं, तो काहे को अप्लाई कर रहा है भोसले जो चीज यहाँ पे कल्चरली एग्जिस्ट ही नहीं करती, कल्चरल नॉर्म ही नहीं है, सोशियो तुम्हारी कल्चरल रियलिटी नहीं है यहाँ की। काहे को फोर्स कर रहा है एक दूसरे ज्योग्राफिकल उस चीज की जो तूने सीख ली, क्योंकि तेरी ठरक इतनी ज्यादा है कि तेरे को है मैं तो अपने आप को वैलिडेशन तभी दूंगा। एक लड़की जब मुझे कहेगी पलट के, वाह मेरा इंस्टाग्राम का ये है हैंडल, मेरे को ले लो, मेरे को मैसेज करना, ओह मैं कुछ हूं आज, कोल्ड अप्रोच वर्क। तुम्हारी जिंदगी करो बहन। लेकिन वे भी है भाई, एक दिन तुम अगल बगल को अंकल संकल देख लें, तुम हो सकता है लड़की उसको ऑब्जेक्ट भी ना करियो, जड़ देंगे तमाचे वो। इंडिया है ब्रो, हमारे कल्चर में, हमारी 2000 साल के कल्चर में ये सब नहीं हुआ ना। हमें हमारी सृष्टि, हमारे धर्म, हमारे फिलोसफी, द सोशल कॉन्डक्ट जो है, अगर उसको तुम स्टडी करो, ये तो हमारी अमेरिकनाइजेशन है ना। मैं कुछ भी कर सकता हूं, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म के अंदर आता है कि मैं अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की गई मां चुदाने, मेरे को कोई लड़की पसंद है तो मैं जाऊंगा उसका नंबर लूंगा मां का भोसड़ा। ये तो एक एक्सट्रीम इंडिविजुअल थॉट हो गया। हम कलेक्टिविस्ट सोसाइटी, हम ऐसे सोचते हैं कि समाज, हम जिस भी कलेक्टिव या सोशल ग्रुप में इस वक्त हैं, सोशल ग्रुप की मर्यादा मेंटेन रहे। तुमने सुना है ये, मर्यादा मेंटेन रहे, बेटा अच्छी तरह से बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, माइंडफुल ऑफ द सराउंडिंग्स। हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे उसमें है ये, दिस इज विद इन द एयर, द तुम्हारे कोश माइक्रोकॉज्म में है ऑफ बिहेवियरल रियलिटी।